मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग बेसिक टेंस के बारे में आज टेंस, यही हमारा चैप्टर का नाम है। टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। टेंस का देखा जाए तो इसका हिंदी काल होता है, ठीक है ना। टेंस का हिंदी काल होता है और काल मतलब होता है देखा जाए तो समय। काल का मतलब समय होता है और ये वर्क क्या चीज पर करता है, वर्ब पर, यानी वर्क इसका है सिर्फ वर्ब पर ही काम करेगा, ठीक है ना। ये वर्ब जो होगा उसी पे सिर्फ काम करेगा। जिस भी वाक्य में सेंटेंस में वर्ब आए या क्रिया आए वही मेरा टेंस के रूप में ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानकारी अभी लेंगे। टेंस का मतलब काल है और काल मतलब क्या होता है, समय होता है। और समय किस पर काम वर्ग निर्भर डिपेंडेंट रहता है, वर्ब पे डिपेंडेंट रहता है। यानी वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया पे ही ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जो क्रिया, क्रिया मतलब काम। जो वर्ब फॉर्म हम लोग याद करते हैं, जैसे वर्ब फॉर्म बोला जाए तो गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रीड मतलब पढ़ना, रन दौड़ना, स्लीप सोना, कट काटना। यानी देखा जाए गो, कम, रन, कट, बीट, ये सारा का सारा जो बेसिक वर्ब है, वर्ब वन जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक वर्ब हो गया, जिसको हम लोग याद करते हैं। गो का मतलब क्या होता है, जाना। जो हम लोग गो का स्पेलिंग हम लोग याद करते हैं गो, जाना का स्पेलिंग हम लोग गो याद करते हैं। नेक्स्ट है कम, कम का मतलब होता है आना। रन, रन का मतलब होता है जाना। कट का मतलब होता है काटना। बीट, बीट का मतलब होता है पीटना। बहुत सारे वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, पहले छोटा छोटा हम लोग देख लेते हैं। ये जो भी है वर्ब मैंने याद किया है, हम लोग याद करते हैं वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल करते हैं, याद करते हैं। याद करते हैं जिसको हम लोग बेस वर्ब कहा जाता है, बेस वर्ब, जिसको हम लोग वर्ब का पहला रूप के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। यानी जो भी क्रिया का ये जो सामने आपका वर्ड लिखा हुआ है, गो है, कम है, रन है, कट है, ये सारा मेरा बेस वर्ब है। बेस वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप है, पहला रूप है जिसको हम लोग याद करते हैं। वर्ब का मेरा पहला रूप जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं वही हमको याद करना है। ये सारा के सारा वर्ब है, क्रिया है। और इसी क्रिया से हमारा क्या बनाना है, टेंस बनाना है, ठीक है। इसी क्रिया से हमारा टेंस के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग देखते हैं टेंस के रूप में कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे आपका रिटन में है, जैसे कि टेंस बेस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 टाइप्स है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला है मेरा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। इनमें से जो भी आपको टेंस, ये तीनों टेंस दिख रहे हैं, सभी के 4 काइंड्स है, सभी के 4 काइंड्स है। इनमें से प्रत्येक के 4 प्रकार या भेद जो भी बोलिए वो होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, पहला है सभी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंस में 4 यही प्रकार के आपको सभी में। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा देना है, पास्ट है तो पास्ट चारों में लगा देना है, और फ्यूचर है तो चारों में फ्यूचर इनपुट कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट में है सिंपल या इंडिफिनिट बोलते हैं। सेकेंड में कंटिन्यूअस बोलिए या इम्परफेक्ट बोलिए या प्रोग्रेसिव बोलिए। थर्ड में आप परफेक्ट बोल सकते हैं और फोर्थ में आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड में परफेक्ट है और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में यही चारों काइंड्स आपका यूज करना है। कैसे यूज करना है, सपोज दैट हम प्रेजेंट टेंस का बात लेते हैं। हम प्रेजेंट टेंस का पहला मेरा टेंस है प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट मेरा प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का मैंने अभी आपको काइंड्स बताया है, ये चारों काइंड्स उसमें इनपुट कर देना है। पहला मेरा देखिए
सिंपल है तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा मेरा देखिए यहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इसमें लिख देंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर आपका देखिए यहां पे लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलिए या परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और डी नंबर आपका दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो क्या लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही काइंड्स आपका चारों टेंस में इसी रूप से यूज करना है। जहां जहां आपको प्रेजेंट दिख रहा है, जहां जहां प्रेजेंट आपको दिख रहा है वो प्रेजेंट टेंस में काउंट आ जाएगा। अगर इसी के जगह पर हम पास्ट लिख देते हैं, इसी के जगह पर हम पास्ट लिख देते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें आ जाएगा। अगर फ्यूचर यहीं पे हम फ्यूचर काम कर देते हैं, यहाँ पर फ्यूचर यहाँ पे राइट में कर देते हैं, लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा फ्यूचर टेंस में यही काउंट आएगा। यानी कि सीधी शब्दों में बोला जाए तो ये तीन टेंस आपको दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी के 4-4 काइंड्स होते हैं, सभी के 4-4 काइंड्स होते हैं। काइंड्स में चारों काइंड्स में देखा जाए, पहला प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो पहले लिखाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। अगला है कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट में बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली आजकल फेमस जो है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पर कहीं बोला जाता है या कहीं भी देखा जाएगा से ज्यादा कंटिन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल किया जा रहा है बोली में, स्पोकन के रूप में, तो हम लोग कंटिन्यूअस का ही चर्चा करते हैं या इसी को हम लोग माइंड में, लेकिन हमको सेट करके चलना है जो मेरा इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव मेरा कंटिन्यूअस का ही नाम है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल का ही नाम है इंडेफिनिट टेंस। इसको हमेशा के लिए याद रखना है, जो इन फ्यूचर में आप लोग कंपटीशन की तैयारी देंगे ही तो उसमें ये कंफ्यूजन लिखा हुआ रहेगा कौन सा टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो उस समय आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि सिंपल टेंस को ही हम लोग इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस को ही हम लोग इम्परफेक्ट कहेंगे, या कंटिन्यूअस को ही हम लोग कहेंगे प्रोग्रेसिव कहेंगे। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट, तीसरा नंबर मेरा काइंड से मेरा परफेक्ट, और चौथा मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का 4 हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस बोलिए। थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, और फोर्थ को हम बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरा चारों काइंड्स हो गया, ये मेरा प्रेजेंट का है। उसी अकॉर्डिंग हम पास्ट का चलेंगे, पास्ट का चलेंगे, यानी पास्ट मतलब क्या, मतलब पास्ट मतलब जो समय बीत गया है, प्रेजेंट तो अभी वर्तमान चल रहा है, पास्ट मतलब जो समय बीत गया है, और फ्यूचर मतलब इन फ्यूचर में यानी आने वाला है। ठीक है ना, अब हम लोग पास्ट में चलेंगे, पास्ट के भी सेम मेरा ये दूसरा टेंस है मेरा पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स है। पहला जो भी जैसे हम लोग उसमें लिखे हैं सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 3 नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस, 4th नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग
इसी अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट टेंस में लिख दिए, और फ्यूचर टेंस में फिर हम लोग लिखेंगे। थर्ड नंबर टेंस है मेरा फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर के में सेम उसी अकॉर्डिंग मेरा 4 काइंड्स हो गए। तो ए में हम लोग लिखते हैं, ए में लिखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरा फ्यूचर का 4 काइंड्स हो गया, यानी कि ये मेरा प्रेजेंट का हो गया। 3 काइंड्स, 3 टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में ये चारों हो गए, ठीक है। और उसके बाद हो गया मैं दूसरा मेरा है पास्ट, पास्ट में ये चारों हो गए काइंड, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट फ्यूचर, फ्यूचर में भी यही चारों मेरा काइंड्स हो गए। यही चारों काइंड्स को हम लोग, यानी 3 काइंड्स है, तीनों को प्रत्येक का 4-4 मेरा इसका काइंड्स हो गए। और यही चारों काइंड से मेरा टेंस का सारा हम लोग जो भी हम लोग बोलने में स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में इसी चारों यानी तीनों का 4-4 काइंड्स, यानी 12 काइंड्स हो गए। ये 12 काइंड्स यानी 12 गो टेंस हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आएगा बोलने में, इंग्लिश को बोलने में और लिखने में। तो हम लोग इसको बेहतरीन रूप से इस पर चर्चा करेंगे, और प्रत्येक बाय पार्ट का हम लोग रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो भी मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है उसके, फिर कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये चारों जो मेरे काइंड्स दिए हुए, चारों को हम लोग प्रत्येक का रूल होता है, और उसको रूल में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, ये सारों के रूल हम लोग को फुलफिल करते हैं, और उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहां पर हम पहला था प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला ए नंबर मैंने लिखा था। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हमको इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके कितने इसके रूल बनेंगे जो हमारे टेंस को पढ़ने में, लिखने में और ट्रांसलेशन बनाने या इंग्लिश को लिखने में या बोलने में या समझने में आसानी होगा। तो एक एक करके हम लोग पहले अब प्रेजेंट टेंस पर आ जाएंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला मेरा काइंड्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग रूल, इसको हम लोग समझेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसके बारे में, और रूल बाय रूल इसका केस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला ध्यान दीजिए, केस मेरा 3 टाइप्स के समझिए नॉर्मली, एक पॉजिटिव केस, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। अब ये केस क्या होता है, केस जैसे कि सकारात्मक जो भी चीज हम बोले, जैसे मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं हंसता हूं, तो ये मैं सकारात्मक मैंने वाक्य को इस्तेमाल किया, सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंस को मैंने बोला है, यानी पॉजिटिव सेंस बोल, यानी नहीं का या इंट्रोगेटिव का उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, प्रश्नवाचक वाक्य को मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला पॉजिटिव सेंस में बोला, जैसे मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं हंसता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं, मैं काटता हूं, मैं बनाता हूं, इस टाइप से मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसी को हम लोग पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव। निगेटिव में क्या सेंटेंस होता है, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं रोता हूं, ये मेरा निगेटिव नहीं का, न का इसमें
इस्तेमाल हो गया, यानी ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जैसे बोलते हैं, यानी प्रश्न हम लोग किसी से करते हैं, जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं हंसता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। इस टाइप से जब भी प्रश्न का चर्चा जिक्र होगा तो वो मेरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, तीन सेंटेंस हमारे पढ़ने, यानी तीन केस के रूप में हम जानेंगे टेंस को, और प्रत्येक काइंड को तीन तीन सेंटेंस के रूप में हम चर्चा करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ए नंबर ग्रुप का है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका रूप क्या होता है, जैसे कि इसका रूल हम के लिए हम बोले, रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला और पांचवा रूप पहले, और उसके बाद हो गया ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी अदर उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस रहे उसके आगे हम लोग उसको इनपुट कर देंगे। सपोज दैट मान के चलिए ये मेरा पॉजिटिव का है, अब मैं निगेटिव का रूल लिखता हूं। निगेटिव का रूल लिखता हूं तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस में नॉट प्लस में भी का पहला रूप प्लस में ओसी, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। थर्ड मेरा इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, रूल मेरा हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में अदर, और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क श्योर। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क श्योर लिखना है। इससे क्या होगा, मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह का देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोई भी प्रश्न हम किसी से पूछते हैं तो लास्ट में इंट्रोगेशन का साइन जरूर अवश्य देना होता है, नहीं तो वो सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है। तो ये तीन रूल्स है जो आपको अपने लाइफ में प्रेजेंट टेंस के लिए हमेशा के लिए सेट करना है, और इसको हम रूल बाय रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस पर सारे रूल्स को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इसके कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम रूपेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक मेरा V1 और V5 लिखा हुआ है। हर जगह देखा जाए तो V1 V5 का चर्चा है, यहाँ पे V1 का चर्चा है, यहाँ पे V1 का चर्चा। तो V1 है क्या, यहाँ पे V1 है क्या, यहाँ पर जैसे कि देखा जाए तो भी वर्ब का ही काइंड्स है, वो मेरा क्रिया का ही रूप है। कितने क्रिया का रूप होते हैं, तो 5 क्रिया का रूप होते हैं। वर्ब के 5 काइंड्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये मेरे क्रिया के रूप है। ये 5 मेरे क्रिया होते हैं, और क्रिया के ये मेरे 5 काइंड्स हैं। पांचों काइंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान के चलिए वर्ब 1, वर्ब 1 को मैंने फर्स्ट में ही बताया था, जिसको हम लोग बेस वर्ब कहते हैं, बेस वर्ब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब 5 है, वर्ब 4 है, अब वर्ब 2 है और वर्ब 3 है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो मैं वर्ब याद करता हूं, जो हम लोग वर्ब याद करते हैं वही हमारे लिए वर्ब फॉर्म 1 होता है। यहाँ पर हम लोग वर्ब का पहला रूप के बारे में जानते हैं। जैसे कि सपोज दैट जो वर्ड हम लोग याद करते हैं, गो, गो यानी वर्ब का पहला रूप हम लोग याद करते हैं। उसके बाद पहला रूप जैसे ही वर्ब 1 बना, उसको वर्ब 5 बनाने के लिए जैसे सिंगुलर से प्लुरल को हम लोग नाउन में यूज करते हैं, उसी अकॉर्डिंग वर्ब 5 में गो की जगह पर क्या लिख दिए, गोज लिख दिए। यानी वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है मेरा कम। कम को कैसे बनाते हैं हम लोग, नाउन में एस लगा देते हैं। रन, तो इसका क्या बनेगा, रन्स बनेगा। कट, तो इसका क्या बनेगा, कट्स बनेगा। बीट, बीट, तो इसका क्या बनेगा, बीट। स्लीप, तो इसका भी क्या बनेगा, स्लिप्स। इस अकॉर्डिंग हम लोग V1 से V5 का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, यानी मेकआउट कर लेते हैं, यानी बना लेते हैं। अब देखते हैं यहां पर V1 है और V5 है।
यहाँ पर V5 जो है प्लुरल है कि सिंगुलर है उसके बारे में जानते हैं। तब V5 हमारे लिए ये सिंगुलर है। अभी यहाँ पर हमेशा देखिएगा नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंट है सिंगुलर प्लुरल में। नाउन जो सिंगुलर होता है वो वर्ब में आने पर जैसे कि V5 का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब में यूज होगा। सिंगुलर ये नाउन जब भी आ जाएगा वो हमारा वर्ब 5 यूज होगा, और प्लुरल में मेरा V1 होगा। प्लुरल में मेरा वर्ब का पहला इस्तेमाल होगा, यानी नाउन का ठीक उल्टा। नाउन में अगर एक पर्सन है, एक बॉय है, अगर उसका हम चर्चा टेंस में करते हैं तो हमारे लिए वर्ब 5 इस्तेमाल करना है। अगर एक से अधिक नाउन में है, जैसे लड़के, वे लोग, तुम लोग, आप लोग, तो वहां पे वर्ब 5 ना बल्कि वर्ब 1 यूज करना है। आप लोग को कंफ्यूजन बार बार होती रहती है, जैसे कि वर्ब 1 और वर्ब 5। तब वर्ब 1 देखिएगा इसमें, जैसे कि नाउन में हम चर्चा करते हैं। नाउन हो गया यहां पर जैसे कि बुआ, यहां पर सपोज दैट हम लिख लेते हैं नाउन। नाउन हो गया यहां पे बुआ, यहां पे, और यहां पे हो गया, यहां पे सिंगुलर से प्लुरल बन गया, बुआ का बॉयज बन गया। उसी अकॉर्डिंग वर्ब में हम लोग ये बात करेंगे। तब वर्ब में V1 और V5 सेम यही इस्तेमाल करना है। यानी जब एक लड़का है उसके लिए वर्ब का पहला रूप और भी का पांचवा रूप यूज करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम लोग अपोजिट, मैंने बार बार बोला है अपोजिट इस्तेमाल करना है। अपोजिट यानी यहाँ पे एक से अधिक लड़का है उसके लिए वर्ब का पहला रूप यूज करना है, और एक से अधिक लड़का नहीं, यानी एक लड़का है तो उसके लिए वर्ब का पांचवा रूप यूज करना है। बॉयज के लिए वर्ब का पांचवा रूप यूज करना है, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप यूज करना है। यानी वर्ब का पहला रूप जैसे ही आ जाएगा तो वर्ब का पहला रूप किसके लिए यूज होगा? वर्ब 5 के लिए। ये आपका सही है? नहीं, यहां पर क्या कंफ्यूज कर देना है, यहां पर लेके यहां पर जाना है इसके साथ। यानी वर्ब 1 का इस्तेमाल किसके लिए यूज कर देना है? वर्ब 1 का इस्तेमाल बॉयज के लिए यूज होगा, और वर्ब 5 का यहाँ पे इस्तेमाल किसके लिए यूज होगा? वर्ब 5 के लिए होगा। यानी यहाँ पर बॉयज लिख रहे हैं, यानी एक से अधिक लड़का हो गया तो यहाँ पे वर्ब 1 यूज कर देंगे। एक लड़का है यहाँ पर तो यहाँ पर वर्ब 5 यूज कर देंगे। बस यही हमको ये समझ में चलना है। यानी नाउन में जो सिंगुलर होता है वो वर्ब में मेरा वर्ब 5 का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, और वर्ब 5 जहां जहां इस्तेमाल होता है उसके साथ डज यूज होता है। अब वर्ब 1 जहां जहां इस्तेमाल होता है वहां वहां इसका डू यूज होता है, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब ये देखते हैं हम, इसमें भी एक 2 और 3 है। 4 बनाना बहुत ही आसान है, प्लस ING इसमें ऐड कर देते। जैसे गो है तो गोइंग इसमें लिख देंगे, कम है तो कमिंग, रन है तो रनिंग, उसके बाद बीट है तो बीटिंग, उसका स्लीप है तो स्लीपिंग। इसका हम लोग चर्चा ये कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग मेरा मैंने समझा वर्ब 1 और वर्ब 5 को कैसे बनाया जाता है इजी वे में। यहां पर मैंने लिखा था रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, उसके बारे में हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूज ऑफ V1 V5, V1 का यूज ऑफ V1 एंड V5, यहां पर है I, V, you, they, प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ मेरा वर्ब का पहला रूप यूज होगा। उसका हो गया ही, सी, इट, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मेरा वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा। बस आप लोग इसको माइंड में सेट करके चलिएगा। और इसी में V1 जहां जहां रहता है डू का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर डज का इस्तेमाल होता है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं, जहां जहां मेरा V1 रहेगा वहीं वहीं मेरा डू का इस्तेमाल होगा, जहां पे V5 रहेगा वहां पर डज का इस्तेमाल होगा।
तो यहां तक मैंने समझा, कहां कहां कैसे किसका इस्तेमाल किया जाता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल मैंने लिखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने पहला रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस में OC अदर कंपोनेंट। यहां पर देखते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले पहचानेंगे कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है उसके बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में, जो अभी प्रेजेंट में मैं अभी काम करता हूं, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मतलब आदि है, मेरा हैबिट है, आदि है अपने डेली लाइफ का, डेली लाइफ को मैं अपने लाइफ में इस्तेमाल करता हूं, उस कार्य को करता हूं, वही हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यानी सिंपल मतलब साधारण, साधारण तौर पर जो आदमी का काम है वही काम में अपना व्यस्त प्रत्येक दिन रहता है, यानी एवरीडे प्रत्येक दिन का जो हमारा काम है वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा। जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं हंसता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, मैं दौड़ता हूं, यहां पे ले लिया एग्जांपल मैंने, मैं दौड़ता हूं। तो मैं दौड़ता हूं का एग्जांपल मैं ले लिया हूं, तो यहां पे मैं दौड़ता हूं यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं दौड़ने का काम करता हूं। ठीक है, मैं सुबह में दौड़ता हूं, मैं शाम को दौड़ता हूं, यानी दौड़ना मेरा आदी हो गया, हैबिट हो गया है। ठीक है ना, उसके रूप में हम इस्तेमाल इसको करेंगे, जैसे मैं दौड़ता हूं। तो इसको क्या हम इसी रूल पे हम अप्लाई करेंगे इसको। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है या जिसके बारे में बोला जाता है वही हमारे लिए सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी मैं दौड़ने का भी काम करता हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मैं है, तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। उसके बाद तुरंत उसके बाद जस्ट अप्लाई होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत भर्ब आएगा, यानी ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत क्रिया क्या आ रहा है, इसका भर्ब क्या आ रहा है, कार्य क्या है। तो मैं जो है क्या करता है, दौड़ने का काम करता है, तो यही भर्ब होगा, भर्ब मतलब क्रिया। और दौड़ने का काम करता है तो यानी क्या लगाना है, भर्ब 1 की भर्ब 5 लगाना है। तो अभी जस्ट आपको लिखा गया हुआ है यहां पर देखिए, मैं यहां पे लिखा हुआ है भर्ब 1 में कौन कौन से आते हैं काइंड्स, आई, वी, यू, दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जैसे कि हुआ एक से अधिक पर्सन, वहां पे भर्ब 1 यूज होगा। तो आई का चर्चा कहां है, भर्ब 1 में है, यानी भर्ब 1 में आई का चर्चा है। तो मैं दौड़ता हूं, तो मैं यहाँ पे आई है, तो भर्ब 1, भर्ब 1 मतलब दौड़ना का क्या होता है, यहां भी आपको लिखा हुआ है रन, यहां भी आपका रन लिखा हुआ, यानी भर्ब 1 है यहाँ पर। यानी रन का क्या होता है, जो भर्ब हम लोग याद करते हैं वही मेरा रन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई रन, मैं दौड़ता हूं, यही मेरा राइट सेंटेंस का आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले ले रहा हूं, सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। तो मैं क्या काम करता हूं, अभी खाता हूं, तो यहाँ पे सेम उसी अकॉर्डिंग काम तो मैं कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट मैं हुआ, तो यहाँ पे आई होगा। और खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, यानी मैं खाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं सोता हूं। अब दिन में सोता है, रात में सोता है, कभी सोता है, उसके मेरा अदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएगा। यहां पे मैं सोता हूं, तो मैं क्या हो गया, आई हो गया, और सोना का इंग्लिश ये मेरा आई स्लीप हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोसेसिव केस में, जिसको हम लोग सकारात्मक रूप बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य के रूप में, ये मेरा इस टाइप से बोले। इसी में हम सपोजेट मैंने यहां लिखा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट मतलब उसके बाद जो बचा हुआ रहता है सो उसके बारे में। सपोजेट मान के मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं रात में पढ़ता हूं, मैं रात में पढ़ता हूं, मैं रात में पढ़ता हूं। तो मैं काम क्या करता हूं, पढ़ने का काम कब काम करता हूं, तो रात में। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएगा। तो इसका होगा पहले मैं, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब पहले लिख देंगे। तो आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, रात में। तो एट नाइट, एट
आई रीड एट नाइट, चाहे स्टडी एट नाइट, इस टाइप से मैं इसको सेंटेंस को अच्छी रूप से समझ सकता हूं और बना सकता हूं। यानी ये जो मेरा एट नाइट हो गया, यही मेरा मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में लिख दिया। दूसरा एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं मोहन को पढ़ाता हूं, मैं मोहन को पढ़ाता हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं है कि मोहन है? तो काम कौन कर रहा है, पहले इसको पहचानना है। तो काम कौन कर रहा है इसमें, मैं पढ़ाने का काम करता हूं ना। यहाँ पे मैं हो गया और पढ़ाता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया किसको पढ़ाता हूं, मोहन को, ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। यानी मैं पढ़ाता हूं, यानी आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं किसको, मोहन को। आई टीच मोहन, आई टीच मोहन, ये मेरा मोहन जो हो गया, यही मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो काम कौन कर रहा, मैं रहने का काम करता हूं। कहां काम करता हूं, दिल्ली में। तो पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं। तो मैं आई, रहने का काम लिव, आई लिव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्या आएगा, दिल्ली में, इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका रूल और एग्जाम्पल के साथ हो गया। ये मेरा रूल 1 मैंने लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस और V1 V5 और उसके बाद OC लिखाया था, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इसमें यूज ऑफ V1 था और यूज ऑफ V5 कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के रूप में, सीता खेलती है, सीता खेलती है, सीता खेलती है। तो सीता का इंग्लिश लिख देंगे, पहले नाम, सीता नाम लिख दिए। उसके बाद सीता आप देखना है वर्ब 1 में यूज होगा कि वर्ब 5 में होगा। यहाँ पे क्रिया खेलना है, यानी वर्ब क्या कर रही है, काम कर रही है, खेलने का काम कर रही है। तो यहाँ पे कौन से वर्ब के रूप में यूज होगा, कौन से वर्ब के रूप में यूज होगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे वर्ब यूज जो होगा, यहाँ पे वर्ब यूज जो होगा, वहां पे वर्ब का 5वां रूप यूज होगा। क्योंकि आप लोग को यहाँ पर पहले ही लिखा दिया गया था, यहां पर देखिए आप लोग को लिखा गया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या, एक पर्सन जिसमें आए उसमें मेरा वर्ब का पहला रूप यूज करना है। यानी एक काउंटेबल जिसमें आए वो मेरा वर्ब का पहला रूप। जैसे कि सीता एक लड़की है और काम कर रही है, खेलने का काम कर रही है। तो खेलने का काम कर रही है तो प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है। लेकिन वर्ब 1 मेरा, मैंने तो वर्ब 1 ही याद किया है। तो वर्ब 5 कैसे बनाना है, तो इसमें एस यस लगा देंगे तो मेरा वर्ब 5 लग जाएगा, PLAYS, प्लेज हो गया मेरा, क्या हो गया, वर्ब का 5वां रूप हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, सी। अब पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड हो गया। और यहां पे वह एक लड़की, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग इसमें एस ऐड कर देंगे। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। यहां पे वह है तो यहां पे हम लोग ही लिख देंगे। वह रहता है तो वह रहता है हो गया, कहां रहता है, तो वो दिल्ली में रहता है। तो इन दिल्ली, ये मेरा दिल्ली जो हो गया, इन दिल्ली हो गया, अदर कॉम्प्लीमेंट्स में आ गया। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव रूल जो मेरा है, ये भी यही रूल होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है। सपोज दैट मान के लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया जाए, राम और मोहन,
राम और मोहन खेलते हैं। राम और मोहन खेलते हैं। यहाँ पे राम और मोहन दो लड़का है, यानी ये प्लुरल पर्सन है। प्लुरल पर्सन के लिए हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, राम एंड मोहन। और खेलना का इंग्लिश प्ले हो गया, ना कि प्लेज लिखेंगे क्यों, क्योंकि दो पर्सन आ गया जिसमें हम लोग प्लुरल काउंटेबल नाउन का ही इस्तेमाल करना है, जिसके लिए वर्ब वन का इस्तेमाल हो जाता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए वर्ब फाइव का इस्तेमाल होता है। ठीक है।